जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम बताने वाले हैं 10 क्लास प्रश्नावली 6.1 का सवाल। ठीक है, त्रिभुज। देखिए, तो सर्वांगसम और समरूप में अंतर क्या होता है कि जो सर्वांगसम आकृति होती है उनकी सभी भुजाएं, लंबाई, कोण और भुजा सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन समरूप आकृतियां एक जैसी दिखती हैं, चाहे वो बड़ी हो या फिर छोटी हो, ये माने नहीं रखता है। उसमें लंबाई चौड़ाई में नहीं माने रखता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये हम वृत्त बना लिए, ठीक है, और ये एक छोटा सा वृत्त बना लिए, ठीक है। ये समरूप तो हो सकते हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं होगी। देखिए, सर्वांगसम का मतलब ये हमारा हाथ है और ये वाला हमारा हाथ है, दोनों क्या है, बराबर हो गए। ठीक है, दोनों क्या हो गए, बराबर होते। ये क्या हो गया, सर्वांगसम आकृति हो जाएगी। ठीक है, लेकिन समरूप आकृति में, इसे समरूप भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, समरूप भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसी आकृति सर्वांगसम नहीं होगी। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, कह रहा है कि सभी वृत्त होते हैं, यहाँ पे खाली स्थान है, सभी वृत्त क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। अभी आप लोग को बताएं, मान लीजिए कि ये वृत्त हो गया और ये वृत्त हो गया और ये वृत्त हो गया, कितना हो वृत्त खींचेंगे वो एक जैसा दिखेगा। ठीक है, सब गोले गोले दिखेगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा समरूप आकृति हो जाएगा, सर्वांगसम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि इसका त्रिज्या हो गया 5, इसका त्रिज्या हो गया 3 और इसका त्रिज्या हो गया 2। ठीक है, तो सर्वांगसम तो ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि सर्वांगसम में आकृति एक बराबर होना चाहिए, उसे हम लोग सर्वांगसम आकृति बोलते हैं। लेकिन समरूप में एक जैसा नहीं होता है तो भी चलेगा, बस एक जैसा दिखने चाहिए। अब देखिए, कह रहा है कि सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे वर्ग बना लिए, ठीक है, सभी वर्ग, और सभी वर्ग का जो, देखिए, जो वर्ग होता है उनके सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री का होता है। और सभी वर्ग एक जैसा दिखेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब एक जैसे दिखेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, समरूप, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग समरूप। और ये क्या हो जाएंगे, समरूप आकृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप आकृति। क्यों, अब देखिए, कह रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी कौन सा त्रिभुज समरूप होते हैं, देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज या फिर समबाहु त्रिभुज। देखिए, आप लोग को बता देते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी दो भुजा क्या हो, बराबर। ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसे ले लिए हम लोग, मान लीजिए इसका दो भुजा ये बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो क्या ये समरूप है, क्योंकि एक जैसा नहीं दिख रहे हैं। देखिए, सबका लंबाई चौड़ाई, मान लीजिए कि ये थोड़ा सा चौड़ा है, ये थोड़ा सा पतला है, ये इससे पतला है। ठीक है, अब देखिए, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज में आप लोग को पता होगा कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना का होता है, 60 डिग्री का होता है। यानी कि सभी क्या होते हैं, कोण बराबर होते हैं, यानी कि 60, ये भी 60। किधरों हम लोग समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो उसमें 60 डिग्री का कोण बनेगा, चाहे उसका लंबाई 100 सेंटीमीटर हो, चाहे उसका लंबाई चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो, 60 डिग्री कोण बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सर्वांगसम तो होंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि सर्वांगसम में लंबाई चौड़ाई सब क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो सभी समबाहु त्रिभुज, ठीक है, क्या भरेंगे हम लोग, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, अब देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, देखिए, समरूप में क्या होता है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। ठीक है, संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर, तभी वो आकृति क्या कहलाएगी, समरूप कहलाएगी, बराबर। और उनकी संगत भुजाएं क्या होना चाहिए, समान अनुपाती। तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग, समान अनुपाती। ठीक है, अब देखिए, इसका दूसरा का सवाल कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक है, पहला क्या है, समरूप आकृतियां। ठीक है,
आप लोग को बताया था कि समरूप आकृतियाँ क्या होती है, ठीक है, एक जैसी दिखनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा वृत्त हो गया, वृत्त, सभी वृत्त आकृतियाँ क्या होगी, समरूप होगी, ठीक है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज, ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, सभी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप आकृतियाँ हो जाएंगी, ठीक है। सभी वर्ग क्या हो गए, जो सभी वर्ग होते हैं वो क्या हो जाएगा, समरूप आकृतियाँ हो जाएगा, ठीक है। सभी वर्ग क्या हो जाएंगे, समरूप आकृतियाँ हो जाएंगी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग को लिख लीजिएगा, सभी वृत्त हो जाएंगे समरूप में, ठीक है। सभी वर्ग हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे, और सभी क्या हो जाएंगे, समबाहु त्रिभुज समरूप में ही आ जाएंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे हैं, अभी बहुत सारी आकृतियां हैं जो समरूप होती हैं। अब देखिए दूसरा बोल रहा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ठीक है, तो कोई भी लिख सकते हैं। एक त्रिभुज ले लीजिए और एक वर्ग बना लीजिए, ये समरूप है, ये नहीं है, सॉरी, हाँ ये समरूप नहीं है, ठीक है। या फिर कह लीजिए एक वृत्त ले लीजिए और एक आयत ले लीजिए, ये क्या है, समरूप है, नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करके बहुत सारे आकृति बना लेंगे। आप लोग आइए हम लोग देखते हैं। तीसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित आकृति समरूप है या नहीं है। पूछ रहा है कि क्या ये दोनों आकृति समरूप हैं, ठीक है। क्या आप लोग को एक जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, लेकिन ये क्या है, वर्ग है, ये क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है। इसका कोण 90 डिग्री का कोण बना है और इसका पता नहीं है कितना का बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारी आकृति क्या हो जाएंगी, समरूप नहीं होगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, नहीं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया है। तो फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।